श्री साईं शिव गंगा धाम द्वारा साईं मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद एक सप्ताह बाद वीरवार के दिन भगवान साईं की धूमधाम से आरती साईं दरबार में की गई। आपको बता दें, संस्थापक राजीव बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वीरवार की प्रथम आरती है और जल्द ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का भी तांता लगना शुरू हो जाएगा। चार धामों की तर्ज पर देखा जाए तो धमदरी हरिद्वार में कई पौराणिक मंदिर हैं, वहीं हरिद्वार में बना ये साईं धाम अपने आप में बहुत सुंदर आकर्षण केंद्र बनने जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर पार्थ शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा भी की जा चुकी है। आज वीरवार के दिन साईं धाम के संस्थापक राजीव बंसल ने जहाँ आरती पूजन पाठ किया, वहीं उन्होंने एक संदेश दिया कि जो भी श्रद्धालु भक्त मंदिर में आए वह नशे से दूर रहे। शुरू हो चुकी है, लेकिन पहला जो गुरुवार है बाबा के आने के बाद पहला गुरुवार की बाबा की जो दोपहर की आरती है, पहली आरती है दोपहर की, जो गुरुवार की पहला गुरुवार बाबा को हुआ है अभी। तो ये तो बड़ा हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हम बाबा के आने वाले पहले गुरुवार को बाबा की आरती में सम्मिलित हो पाए। बाबा के दरबार में ना कोई छोटा ना बड़ा है, सब तो बराबर है बाबा के लिए। तो ये तो हम सबके बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर बाबा की आरती में सम्मिलित हो पाए। इस मंदिर का विचार बनना आपके दिमाग में कैसे आया? एक बात की जानकारी, संपूर्ण जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से विचार आया? आप बाबा के अनन्य भक्त हैं, हर रविवार को आप भंडारा भी करते हैं अपनी फैक्ट्री में, और इस बार कैसा विचार आया कि हरिद्वार में एक धाम बाबा का भी होना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है
कि बाबा मेरे गुरु भी हैं, बाबा मेरे भगवान हैं, तो ये सब कुछ तो बाबा का ही है। तो बाबा का विचार बाबा नहीं लाया, मेरे मन में क्या आया, बाबा नहीं लाया। जब उनको इच्छा थी तब उन्होंने विचार ला दिया, उनका जब विचार आया उन्होंने अब काम करा लिया अपना। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा करने का है, वो कराने वाला ही वही बैठा है। उसने विचार लाया, वो विचार ला करके उसने एग्जीक्यूट भी करा लिया। तो हम सौभाग्यशाली को उन्होंने शरीर को यूज किया, किसी को भी यूज कर सकते थे वो। तो विचार भी उसी का ही है, काम भी उसी का ही है। तो बस ये बाबा को, बाबा का ही है, बाबा के ही लिए है सब कुछ है। जिस तरह से हरिद्वार में देखें कई पुराने एक मंदिर है, एक साईं धाम भी बन गया। अब ये भी ख्याति प्राप्त करेगा, लाखों कांवड़े यहाँ से होकर गुजरेंगे, साईं बाबा को ये मंदिर देखेंगे, तो किस तरह का अनुभव रहेगा ये? देखो, बाबा की सेवा में, बाबा के शरण में, बाबा के ध्यान में, बाबा की पूजा में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ये सौभाग्य की बात है। हम जितने लोगों को बाबा से कनेक्ट कर सकें। बाबा ने अपने शरीर में रहते हुए बहुत सारे लोगों की सेवा करी। वो सब चीज़ जो बाबा के जीवन काल में हुई, बाबा हमें प्रेरणा दें। अभी कह तो नहीं सकते कुछ भी, लेकिन बाबा हमें प्रेरणा दें कि जैसे बाबा की इच्छा हो हम वैसी बाकी सब लोगों की सेवा भी कर सकें इस धाम के माध्यम से। क्योंकि कुछ भी आप काम करना है तो कोई तो एक आपको प्लेस चाहिए होता है। तो बाबा ने प्लेस दे दिया, बोले अब करो सेवा, करो जितने आप अच्छे काम कर सकते हो करो। तो बाबा की प्रेरणा से जो बाबा चाहेंगे वो करते जाएंगे। यहाँ पर आज मंदिर प्रांगण में जो लोग काम कर रहे थे, आज उनसे भी आपने कहा कि उस समय जब बाबा की भक्ति आरती चल रही है, मंदिर में जब आप काम कर रहे हैं, तो जो आप उससे करते हैं या जो आप फिजिकल चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको त्याग दे, फिर आप देखें बाबा की भक्ति में कितनी शक्ति आपको प्राप्त होगी। देखो, बाबा जो है ना, बाबा ये नहीं कहते कि बाबा को कोई रुपया पैसा चढ़ा है, सोना चांदी, बाबा को कभी इसी से लगा। बाबा के लिए सब कुछ एक बराबर है। बाबा ये कहते हैं कि हमारे मन में अगर कुछ कुविचार हैं, नंबर 1, नंबर 2, कुछ हमारी ऐसी आदतें हैं, जैसे मान लो हमें सब में कुछ, मेरे में भी कमियां होंगी, बहुत सारी कमियां होंगी। मैं तो नहीं कहता कि मेरे में अच्छी कमियां होंगी, और सब अच्छा ही होंगी, कुछ बहुत सारी कमियां होंगी। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को बाबा को समर्पण कर, बाबा को दे सकें, जैसे कि बाबा को हम कह सकें, बाबा मैं इस धाम में इतने दिन काम कर रहा हूँ, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 5 दिन 5 दिन जितने दिन भी करता हूँ। मेरे में सपोज मैं ड्रिंक करता हूँ, मैं गुटखा खाता हूँ, मैं तंबाकू, अच्छी आदत तो नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा। जिन आदतों को, जिसके कारण से हमारा शरीर का नुकसान होता है, जिन आदतों से हमें लगता है कि हम दूसरा का नुकसान करते हैं, तो वो छोड़ करके बाबा कितने खुश होंगे। और बाबा जब खुश होंगे तो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, 100% बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। तो यही मैंने आज सबसे प्रार्थना करी थी, जो जितने लोग यहाँ काम करते हैं, कि कम से कम हम इस कैंपस में जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट स्टार्ट तो वहाँ से करें। फिर अगर छोड़ सकें तो सारी जिंदगी के लिए छोड़ दें, इससे बढ़िया तो क्या बात हो सकती है। तो ये मेरी सबसे एक विनती थी सब लोगों से। मुझे लगता है और मेरी उम्मीद भी है कि लोग करेंगे, और जब करेंगे तो आप देखना कि इनका बड़ा भाग्योदय होगा, 100% भाग्योदय होगा। धीरे धीरे श्रद्धालु भी आने शुरू हो गए लगातार मंदिर में, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? अभी सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगता हूँ कि अभी मंदिर में कुछ काम चल रहा है, उनके कारण उनको बहुत सारी चीज़ें अभी कष्ट होता होगा आने में। अभी थोड़ा सा उतना सफाई भी हम लोग नहीं पूरी तरह से रख पा रहे हैं। लेकिन बाबा के लिए अभी जैसे वो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं तो बाबा को देखने के लिए आते हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत गूढ़ होती होंगी, लेकिन बहुत जल्दी हम ये सब चीज़ें ठीक कर देंगे, मेरे को लगता है बाबा की कृपा से। और जब आएंगे तो बाबा का भव्य मंदिर देखेंगे, बड़ा मन प्रसन्न होगा। सब लोग खुशी के साथ बाबा के साथ यहाँ कुछ न कुछ प्रोग्राम करते रहा करेंगे। जिसके दिमाग में एक बात होती है कि बाबा को मानते हैं, किस तरह पूजा अर्चना करें, वो वीरवार के दिन क्या कपड़े पहने, बहुत से लोगों मन में भ्रांतियाँ होती है, खाली बाबा को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? मैंने कहा ना, बाबा को प्रसन्न करना सबसे आसान है, सबसे आसान ये भगवान है कलयुग का, सबसे आसान है ये। इसको आप सच्चे मन से अगर सिर्फ एक बार आपने याद भी कर लिया ना, बाबा का साईं चरित्र, एक साईं चरित्र आता है बाबा का, वो बाबा का चाहे एक पेज पढ़ें, एक पैरा पढ़ें, उतना ही पढ़ लें, वो पूजा है बाबा की, पूरी पूजा है। कोई हमें जरूरी नहीं कि हमें बहुत सारी पूजा में बहुत सारे मंत्र आने चाहिए, कुछ विधि विधान है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाबा का एक साईं चरित्र का एक हमने पैरा भी पढ़ लिया, हमने एक पेज पढ़ लिया, एक अध्याय पढ़ लिया, वो बाबा को बहुत 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 खुश रखता है, क्योंकि बाबा ने अपने जीवन में उसको लिखा है, अपने सही से लिखवाया है। तो जो चीज़ें लिखी गई हमारे मन में उतरती है, मन में उतरती, तो हमारे सब भाग्योदय होता है उस चीज़ से। तो बाबा की पूजा कुछ नहीं है, और बाबा के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। बाबा के लिए बस ठीक होने लगने चाहिए, वैसे बस पहनने चाहिए, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि हमें पीले कपड़े पहनने हैं कि सफ़ेद कपड़े पहनने हैं, ऐसा कहीं बाबा ने कभी किसी को नहीं बोला कि पीले सफ़ेद काले, कोई, उनके लिए सब बराबर है। थैंक यू।